हेलो स्टूडेंट्स, कोरल ड्रॉ की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास होने वाली है स्नैपिंग, ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर, अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और जूम। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनका यूज़ करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग करते समय, और इनकी ज़रूरत बार बार पड़ती है। तो इसलिए हमने इन पर एक सेपरेट क्लास रखी है जिसको आज आप क्लियर कर लेंगे अपनी, और इसकी प्रैक्टिस करने से आपको न केवल इससे अच्छे से काम करना आ जाएगा बल्कि इनके शॉर्टकट्स भी याद हो जाएंगे जिससे कि आप अच्छे से काम कर पाएंगे। मेनली ये सारी कमांड्स जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको, ये आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अरेंज करते हैं, उनको कैसे ग्रुप करते हैं, कैसे उनको जूम करते हैं, कैसे उनको अलाइन करते हैं, कैसे उनका स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको स्नैपिंग बता रहा हूँ। स्नैपिंग बताने के लिए मैं एक फ़िगर बना लेता हूँ। इस फिगर को बनाने के बाद यहाँ से मैं प्लस साइन दबाता हूँ जिससे कि ये डुप्लीकेट बन जाए, और शिफ्ट बटन दबाकर इसको छोटा करते हैं। प्लस शिफ्ट के साथ छोटा करते हैं, फिर से प्लस शिफ्ट के साथ। देखो इक्वल शेप में ही हमारे बनते जा रहे हैं। अब हम इन सबको अलग अलग कलर में भी फिल कर सकते हैं। ये हमारा बन गया। अब अगर हम इसमें, आप देख रहे हो कि कई सारे रेक्टेंगल हैं। हम इन रेक्टेंगल्स को अभी सेंटर में अरेंज किया हुआ है हमने। अगर हम चाहते हैं कि एक कॉर्नर से लगाना चाहते हैं तो कॉर्नर से लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्नैपिंग का। ऐसे ही अगर हम उठाकर रखेंगे तो हो सकता है अच्छे से आ जाए, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे। तो प्रॉपर स्नैपिंग से हम कर सकते हैं इस काम को। और भी तरीके हैं, पहले स्नैपिंग से देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले व्यू में जाना है और यहाँ चेक करना है कि स्नैप ऑफ तो नहीं है आपका। अगर ऑफ होगा तो यहाँ पर टिक लगा होगा, ठीक है। तो आपको ऑन कर लेना है इसको, जैसे अभी ऑन है मेरा। इससे क्या होगा कि मैं इस अगले रेक्टेंगल का थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको इसका ये कॉर्नर को लेकर जैसे ही ऊपर जाऊँगा यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पर नोड लिख के आ जाएगा मैं छोड़ दूँगा, अपने आप अरेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैं फिर से लेके जा रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ पर नोड ऑप्शन आएगा आपको बिल्कुल कॉर्नर से उठाना है। इधर उधर से उठाओगे तो नहीं आएगा। ये आ गया, नोड लिख के छोड़ दो। फिर से कॉर्नर से लीजिए, नोड वाइज छोड़ दो। फिर से, तो अगर 2-4 ऑब्जेक्ट हैं तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गया है, ठीक है। और अगर शॉर्टकट से करना चाहें तो हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। अभी हमारा ये सारे रेक्टेंगल जो ग्रीन के अंदर है वो टॉप लेफ्ट में सेट है। अगर हम इनको टॉप राइट में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम टी दबाएंगे और आर दबाएंगे, तो ये सब टॉप राइट में आ गए। और अगर हम इन्हें बॉटम लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो पहले बी दबाएंगे फिर एल दबाएंगे, तो ये बॉटम लेफ्ट आ गए। अगर हम बॉटम राइट लाना चाहते हैं तो बी दबाएंगे और आर दबाएंगे, तो ये बॉटम राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इनको अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुपिंग की और अनग्रुपिंग की। अगर अभी हम इन पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेपरेटली सिलेक्ट हो रहे हैं, ये देखिए। तो अगर हम इनको रेयरली ऐसे मूव करा दें तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सब बिखर जाएंगे आपके। तो आप चाहते हो कि इनको ऐसे ही लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप सबको सिलेक्ट करिए एक साथ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ग्रुप का, तो आप ग्रुप कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट दबा सकते हैं Ctrl+G, ये सभी लॉक हो जाएंगे। और जब हम इनको लॉक कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ, उसके बाद ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स, दूसरा ऑप्शन आता है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है देखिए। सबसे पहले मैं इनको क्या करता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ ऑल ऑब्जेक्ट्स को। अब देखिए सबसे पहले ऐसे मैंने वाइट वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबाकर येलो वाला कर लिया।
ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं, इनको मैं कर देता हूँ लॉक, यानी ग्रुप कर देता हूँ। अब ये दोनों ग्रुप हो चुके हैं। अब मैं रेड वाले को सिलेक्ट करता हूँ और ब्लू वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इनको भी ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी दबाकर। ठीक है, अब इसके बाद येलो और इन दोनों को जो लॉक कर चुके थे इनको आपस में लॉक कर देते हैं। अब ये चारों लॉक हो गए, इसके बाद इन पे क्लिक करते हैं और ग्रीन पर अब इनको तो इनको हमने एक सीक्वेंस में लॉक किया। अब अगर हम इनको अनलॉक करना चाहें तो अगर इस बटन से करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट हमने लास्ट ग्रुप किया था वही केवल अनग्रुप होगा, सारे अनग्रुप नहीं होंगे। और अगर आप इस बटन का यूज़ करते हैं अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। देखो अगर मैं इससे कर रहूँगा तो क्या होगा, जो लास्ट हमने ग्रुप किया था यानी इसको और इनको ग्रुप किया था तो ये अलग हो जाएगा ग्रीन वाला, लेकिन ये सब ग्रुप ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दो कमांड्स आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करती हैं। हम इनको फिर से अलग कर लेते हैं एक ही बार में सारे ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग हो गए। ठीक है, चलिए तो ये आपको ग्रुप और अनग्रुप समझ में आ गया। अगला ऑप्शन है अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर। अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि हम इनको अरेंज कैसे करना चाहते हैं, किस तरीके से। जैसे मैं अभी चाहता हूँ कि ग्रीन वाला सबसे ऊपर आ जाए, तो सिंपल है, हम यहाँ से शिफ्ट पेज अप की प्रेस करेंगे, ये सबके ऊपर आ जाएगा। पीछे करना है एक ही बार में शिफ्ट पेज डाउन, तो सबके पीछे चला गया। अगर हम इनको एक एक करके ऊपर लाना चाहें, एक एक करके नीचे ले जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ग्रीन वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मैं शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ पेज अप बटन दबाऊंगा तो ये सबसे पहले ब्लू के ऊपर आएगा। देखिए, फिर से दबाऊंगा तो ये रेड के ऊपर आएगा, फिर से दबाऊंगा तो येलो के ऊपर आएगा, और फिर से दबाऊंगा तब वाइट के ऊपर आएगा। ऐसे ही कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाऊंगा तो पहले वाइट ऊपर आएगा, फिर येलो, फिर रेड, फिर ब्लू। ठीक है, अगर आपको इस सीक्वेंस में समझना है ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको लेयर को ऊपर लाना है तो आप कंट्रोल यूज़ करें, और शिफ्ट के साथ क्या होता है, एक ही बार में आगे और एक ही बार में सबसे पीछे। तो ये होता है इनका ऑर्डर कि किस लेयर को आपको ऊपर रखना है, किस ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर रखना है, किस ऑब्जेक्ट को किसके पीछे रखना है। ये आप इन कमांड से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। तो अलाइनमेंट समझने के लिए हम इन सभी ऑब्जेक्ट्स को बिखेर लेते हैं। ये अगर हम सीक्वेंस में लगाना चाहें तो इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हम इनको यहाँ रख लेते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि सबका टॉप एक बराबर आ जाए, एक बराबर का मतलब एक लाइन में आ जाए। अभी देखो ये यहाँ पर है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये उससे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करके टी बटन प्रेस कर देंगे तो सबके टॉप एक लाइन में आ जाएंगे। और हमें बॉटम से लगाना है तो बी प्रेस कर देंगे तो सबके बॉटम एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब टॉप से अलाइन करना है तो टी, बॉटम से अलाइन करना है तो बी, वर्टिकल सेंटर लगाना है, मतलब वर्टिकली हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए तो हम क्या दबाएंगे, ई। ये वर्टिकल सेंटर हो गया इनका। हॉरिजॉन्टली सेंटर लगाना चाहते हैं तो हम सी दबाएंगे, ये सब इकट्ठे होकर वापस एक ही शेप के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये शेप हमारी ग्रुप है और हम चाहते हैं कि इस पेज के अंदर आ जाए ये शेप, तो थोड़ा सा हम पहले पेज के अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लें। हम यहाँ से एक ऐसी कमांड दबाएंगे कि ये बिल्कुल इसके सेंटर में पेज पर आ जाएगा, तो क्या दबाएंगे, पी। पी दबाते ही ये पेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो इस शेप से डिस्टेंस ज़्यादा है जबकि इसकी कम है, इसकी फिर ज़्यादा है और इनकी तो बिल्कुल ही कम है। तो ये जो स्पेस है इसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सभी शेप्स इक्वल दूरी पर रखी रहें। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो पहले हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए मैं बार बार ये रिंग बनाता हूँ सभी ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ। अगर आप रिंग ना बनाना चाहें तो आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं, सारी शेप्स एक ही बार में सिलेक्ट हो जाती हैं।
इसके बाद आप प्रॉपर्टी टूल बार में देखोगे तो एक आपको ये हॉरिजॉन्टल बार का कमांड दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें अलाइनमेंट भी दिए गए हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। अब यहाँ पर हम आएंगे डिस्ट्रीब्यूट में, डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट। इससे क्या होगा कि लेफ़्ट साइड से सभी इक्वल दूरी पर आ जाएंगे, सेंटर, सबके सेंटर से दूरी प्रॉपर होगी। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबके सेंटर, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक दूरी जो बराबर है वही इसके सेंटर से इसके सेंटर तक है, वही इसके सेंटर से इसके सेंटर। ठीक है, लेफ़्ट साइड से करते हैं, ये हमारा राइट साइड से, और ये सबके टॉप, इसका लेफ़्ट और इसका राइट इक्वल दूरी पर है, इसका लेफ़्ट इसका राइट इक्वल दूरी पर है, इसका लेफ़्ट इसका राइट इक्वल दूरी पर है। ठीक है, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये था हॉरिजॉन्टल के लिए। अब अगर वर्टिकल समझना है तो हम इनको ऊपर नीचे रख लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं, ये अब आपके टॉप के अकॉर्डिंग लगाना है, सेंटर, बॉटम, और ये सब एक का टॉप एक का बॉटम, एक का टॉप एक का बॉटम, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जूम का। जूम की भी हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार वर्क करते समय। तो जूम के 4 शॉर्टकट्स हैं। एक है हमारा शिफ्ट F4। शिफ्ट F4 दबाते ही क्या होगा कि ये जो हमारा पेज है ये जूम हो जाएगा, एक्चुअल फिट हो जाएगा आपके स्क्रीन पर। शिफ्ट F4 जैसे आप प्रेस करोगे ये एक्चुअल फिट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। कितना भी छोटा कर रखा हो, कितना ही बड़ा कर रखा हो, ये प्रेस करते ही पेज आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है हमारा, मैं यहाँ से ये सारी शेप्स हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हमारी स्क्रीन पर एक ही ऑब्जेक्ट है और उसको हम जूम करके देखना चाहते हैं, तो हम सिंपली F4 दबा देंगे, ऑब्जेक्ट फुल स्क्रीन पर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आता है F3। F3 होता है जूम आउट करने के लिए, छोटा करने के लिए। और F2 होता है मैग्नीफायर। जैसे आप F2 दबाते हैं ये टूल आपके माउस पर आ जाएगा। आपको जो कॉर्नर जूम करके देखना है उस पर एक रिंग बनानी है, वो जूम होके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सोच रहे हो कि मैंने F4 का जो यूज़ बताया था उससे पहले सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर दिए थे। अगर मान के चलो F4 का एक यूज़ और है कि हमारे वर्क स्पेस में कई सारे ऑब्जेक्ट पर हम काम कर चुके हैं और वो ऑब्जेक्ट अभी हमको याद भी नहीं, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे जूम करके, तो हमको नहीं पता कि कौन सा क्या क्या हमारे इस वर्क स्पेस में पड़ा हुआ है। अगर हम F4 करेंगे यहाँ पर तो सारे ऑब्जेक्ट हमको दिखेंगे एक ही बार में, तो हम उनको जब तक डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये जूम होके फुल स्क्रीन पर नहीं आएगा। तो हम यहाँ से अब इनको हटा दें। अगर मान लो हमने ये हटा दिया, ये हटा दिया, और इस वाले को तो हमने अभी देखा ही नहीं कि ये भी है, तो फिर से हम F4 दबाएंगे तो वो फिर इसको इंडिकेट कर देगा, पहले इसको हटाइए। तो जब हम इसको डिलीट कर देंगे और फिर F4 दबाएंगे तब ये आपकी स्क्रीन पर फुल पर होगा। तो कई बार हम डिज़ाइन बनाते समय कई सारे एलिमेंट्स को भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ डले हुए हैं, और हम जूम करने की कोशिश करते हैं तो नहीं आता है वो जूम प्रॉपर। माउस से जब करते हैं हम जूम इन जूम आउट, तो लेकिन जब F4 दबाते हैं तब हमें समझ में आता है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उनको पहले हटाएंगे तब जूम करेंगे तो सही स्क्रीन पर आएगा। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स जो आपको डिज़ाइनिंग में काफ़ी काम आने वाले हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए, इनके शॉर्टकट्स याद कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय बोलने से पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।